हेलो दोस्तों, मैं विवेक राघव आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक हास्यास्पद कहानी जिसमें बहुत हास्य भी है और सीखने को भी मिलेगा। तो कहानी में मेरे ही गांव के एक महाशय की, जो भारतीय सेना में सैनिक के रूप में कार्यरत थे। बहुत ही सज्जन आदमी, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। और जब भारतीय सेना में थे तो गांव में छुट्टी पर आए थे और गांव से छुट्टी काट करके अपने कैंप में वापस गए हुए थे। कैंप में जाकर जो उनके साथी थे, जो उनके साथ रहते थे, उन्होंने देखा, एक दिन दो दिन साथ रहे और उन्होंने दोनों दिन अनुभव किया कि जो साथी था उनका, वो बहुत ही उदास रहता था और बहुत ही परेशानी में लग रहा था उन्हें। तो उन्होंने 2 या 3 दिन बाद अपने साथी से पूछा कि अरे भाई, क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो? तो साथी बोला कि अरे कुछ नहीं भाई, मैंने साहब से अर्जी दी थी कि छुट्टी के लिए कि अपने गांव घुमाऊं, अपने घर घुमाऊं, अपने परिवार से मिला हूं, लेकिन साहब ने हमें छुट्टी नहीं दी। तो माँ से बोले कि अरे छुट्टी क्यों नहीं दी तुम्हें, छुट्टी क्यों नहीं दी, कैसे ली छुट्टी? तो मैंने बहुत सी समस्याएं उन्होंने बता दी। तो व्यक्ति कहता है अरे अब नहीं दी, साहब के ऊपर है, तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, मैं अभी आया हूँ छुट्टी से और मैं छुट्टी पर पुनः वापस जा सकता हूँ, मैं छुट्टी पर पुनः वापस जा सकता हूँ। अब व्यक्ति अचंभित हो गया। व्यक्ति कहता कि मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, तब मुझे साहब ने छुट्टी नहीं दी और तुम अभी आए हो और अभी आकर के छुट्टी पर चले जाओगे। तो व्यक्ति कह साहब माँ से बोलते हैं कि अरे बिल्कुल चले जाएंगे, छुट्टी लेने का अपना एक तरीका होता है। तो व्यक्ति कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंस में हो, इतना ही अगर तुम्हें लग रहा है कि साहब छुट्टी दे देंगे, तो तुरंत छुट्टी के लिए आप साहब के पास जाइए और छुट्टी लेकर दिखाइए। तो माँ से बोले कि ऐसे थोड़ी ना छुट्टी ले लेंगे, ऐसे छुट्टी थोड़ी ना ले लेंगे, उसके लिए अब जब हम अभी आए हैं वापस और फिर छुट्टी लेंगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो रखो, शर्त रखो, तब हम लेंगे छुट्टी। तो व्यक्ति बोलता है ठीक है। व्यक्ति को लगता था कि ऐसे छुट्टी कैसे मिल जाएगी, जब साहब हमें नहीं दे रहे हैं छुट्टी तो उन्हें छुट्टी कैसे दे देंगे। तो व्यक्ति ने कहा ठीक है चलो, 100 रुपए की शर्त लग गई। लगभग उस टाइम 100 रुपए अपने आप में बहुत थे, बहुत थे, क्योंकि जब वो वहां से जब जॉब नौकरी जब करते थे भारतीय सेना में, तब तनख्वाह भी कम रहती होगी, पेमेंट भी कम थी और उस टाइम 100 रुपए बहुत थे। महाशय ने कहा ठीक है चलो, 100 रुपए लगे और मैं तुम्हें छुट्टी लेकर दिखाता हूँ, मैं कल चला जाऊंगा, ऐसे मान के चलो। व्यक्ति हंसा कि अरे ऐसे कैसे चले जाओगे, ऐसे कैसे चले जाओगे, कुछ तो टाइम लगेगा। उन्होंने वहां से बोले अरे देखो, चलो तुम कुछ कहना मत किसी से, तुम कुछ कहना मत किसी से, जाकर मैं दिखाऊंगा तुम्हें। व्यक्ति कहता है ठीक है चले जाओ, चले जाओ, 100 रुपए की शर्त है, मैं 100 रुपया दे दूंगा। अब माँ से बोले ठीक है। सुबह हुई, सब परेड के लिए तैयार हुए, परेड के लिए रवाना हुए, अपने ग्राउंड में पहुंचे, जहां उनकी परेड होती थी वहां पहुंचे। और परेड होते समय भारतीय सेना या कोई सेना से हर जगह क्या होती, उपस्थिति देखी जाती कि सब सैनिक आए हैं या नहीं आए हैं। तो जो उनका अफसर होता है, अफसर ने कहा कि चलो गिन के देखो कितने लोग आए कितने नहीं आए। अब गिना जाए एक कम, गिना जाए एक कम, साहब अफसर नाराज हो गए। अफसर ने कहा एक कम कौन है, ऐसा कौन है जो नहीं आया है ग्राउंड में, उसका देखो कौन है जो नहीं आया है। अब सबको देखा गया, सबके कैंपस में जाकर के देखा गया कि अरे कहाँ है कहाँ है। तो देखे वहां से अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, बहुत ही बढ़िया तरह से आराम से लेटे थे। 2 सिपाही गए, अरे जवान क्या बात है, कैसे लेटे हो, क्या दिक्कत है, परेड में क्यों नहीं गए? अब वहां से बोले अरे भाई अब हालत बहुत खराब है, मैं परेड में जा नहीं सकता। अरे क्यों नहीं जा सकते, अब साहब बुला रहे हैं, साहब बुला रहे हैं, जल्दी पहुंचो। अरे साहब से कह देना वो नहीं आ पाएंगे, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, वो आंखों से उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों सिपाही तुरंत भागते हुए आए अफसर के पास, अफसर से कहा कि अरे सर, उन्हें तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, वो कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है।
तो अफसर कहते चलो चलो ठीक है चलते हैं। अफसर पहुंचे उनके कैंप में, आवाज लगाई, क्या बात है जवान, क्या हुआ। अब खड़े हैं दूसरी तरफ अफसर, अब वो दूसरी तरफ मुंह करके कह रहे हैं जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद। अब अफसर अफसर कहते हैं अरे क्या हुआ जवान, क्या हुआ, क्यों हो इतने परेशान हो क्या गया। वहां से बोले साहब कुछ नहीं, मेरी आंखों में दिक्कत है, ये मेरी पहले भी समस्या हो गई थी, अब भी समस्या ये अचानक हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अचानक हो जाती है। लेकिन ये समस्या जो है वो हमारे गांव में एक वैद्य जी है और वैद्य जी के ही द्वारा ठीक होगी। व्यक्ति बोले अफसर अफसर तो अफसर ही है। अफसर ने कहा अच्छा तुम्हारा यहाँ चेकअप वगैरह करवा देते हैं हॉस्पिटल में, तब आराम से फिर आराम करो। लेकिन ये बीमारी है कैसी, हमने सुना कि रात में दिखाई ना देता है लोगों को, रतौंधी हो जाती है। तो वहां से बोले कि वैसा ही रोग है, अंतर इतना है कि लोगों को रतौंधी होती है, हमें दिनौंधी हो जाती है, हमें दिनौंधी। अफसर बोले दिनौंधी कौन सा रोग है कि साहब देख लो ये तो हमें ही आती है, और ये और कोई ठीक नहीं कर पाएगा, हमारे गांव में वही वैद्य जी है, वो 2 या 3 दिन में हमें ठीक कर देते हैं। व्यक्ति अफसर बोले ठीक है लेकिन जाओगे कैसे। अब उन्हें तो छुट्टी लेनी थी, उन्होंने कहा साहब हमें केवल ट्रेन तक बिठा दो, हमें केवल हमारी व्यवस्था कर दो, हमें अपने स्थान पर पहुंचा दो, एक जगह बिठा दो, चले जाओगे। अफसर ने कहा ठीक है कि तुम जाओ और 2 सिपाही को साथ लेकर जाओ, ये दो लोग हैं जो साथ जाएंगे और छोड़ के तुम्हें आएंगे। अफसर कह के चला गया। 2 सिपाही से कहा कि तुम्हें कल जाना है और इन्हें लेकर के इनके गांव आराम से आखिर छोड़ के आना है। ठीक है, सब लोग चले जाते हैं। वो व्यक्ति जो जिसने शर्त लगाई वो पास आता है, माँ से उससे कहते हैं देखो देखा, छुट्टी लेने के अपने अपने एक नए तरीके होते हैं, वो छुट्टी आप चाहो जैसे ले सकते हो, अपने दिमाग पर इस्तेमाल करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, छुट्टी जब लेनी है तब। व्यक्ति बोला कि मान गया कि तुम जैसा व्यक्ति होना मुश्किल है कि जो अभी आया दिनौंधी का बहाना बनाया और छुट्टी लेकर चल दी। व्यक्ति वहां से बोले ठीक है अब तो भाई जो शर्त लगाई वो देखो। व्यक्ति ने 100 रुपए निकाले, महाशय को दिए। महाशय ने कहा ठीक है अब मैं तो फिर घर जा रहा हूँ, ये 100 रुपए तुम रख लो, जब जाओ तो अपने बच्चों के लिए मिठाई लेकर जाना। 2 अफसर साथ आए, महाशय आए, आराम से घर लेटे, 10-12 दिन की फिर छुट्टी काटी, फिर अपने पहुंचे। तो कुल मिला के इस कहानी से केवल इतना तात्पर्य है कि जब भी कोई समस्या आए, कोई दिक्कत आए, तो अपने दिमाग का, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, हर समस्या का हल होता है। अब महाशय के पास महाशय ऐसे व्यक्ति जो छुट्टी काटे के गए और पुनः छुट्टी लेकर आ गए, केवल किसी वजह से, एक छोटी सी बीमारी का उन्होंने बहाना बनाया, जबकि कोई बीमारी उन्हें नहीं थी। तो ऐसे है कि जब आप पर कोई विपत्ति आए, आप पर कोई समस्या आए, आपकी तैयारी में कोई अड़चन आए, तो आप स्वयं की सुने और उस सुनी हुई आवाज को अपने कार्य में उतारें, अपने कार्य को अच्छी तरह से करें। निश्चित रूप से वो कार्य आपका सफल होगा। केवल बात इतनी है कि कार्य को करते समय कारण का पता होना चाहिए। कोई भी कार्य करा जाए, जब तक कारण पता ना हो तब तक वो कार्य सफल नहीं होगा। ठीक है, तो कहानी के लिए केवल इतना ही है कि जब भी कोई जरूरत पड़े हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करो, वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आज की कहानी उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।